सर मेरा दूसरा प्रश्न आपसे है, जी। समाधि का समाधि का स्थिर बैठने से क्या कोई मतलब है? क्या स्थिर हाँ बैठना समाधि के लिए एक रिक्वायरमेंट है? हाँ। और आगे बताओ, और भी कुछ है इसमें या इतना ही? एक प्रश्न और है, हाँ विचारहीन या समाधि एक ही है क्या? हाँ। दोनों एक ही हैं या दोनों में अंतर है? विचारहीन किस होना किस में और समाधि। है जी? एक तो समाधि है, दूसरी क्या? विचारहीनता और अच्छा, विचार समाधि ही। हाँ, क्या मैं दोनों समझ गया, ठीक। दोनों एक ही हैं हाँ या ये, दोनों में हाँ अंतर? मैं समझ गया। हम्म ये तो देखो, मैंने पहली वीडियो में शायद ये शुरू में यही तो बात उठी थी। हम्म हम्म विचारहीनता तो हम बहुत कारणों से ला सकते हैं। हम्म बहुत से एक तरह से डिवाइसेज हैं जिसमें मैंने पिछले में बताया कि ऑटो हिप्नोसिस है, ड्रग्स हैं, हम्म हठ योग है और भी है, लेकिन वो हमारी चेतना को बाउंड ही रखती है तब भी। हम्म क्योंकि उसको रखता कौन है, उसको रोकता कौन है? चेतना ही रोकते है ना। चेतना ही तो फिर जब गतिशीलता और मन है, चेतना ही तो रोकती है, और कौन रोकता है? मन के अपने आप में तो कुछ होता नहीं। किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से रुका हुआ वो। हाँ हाँ। ये नहीं, वो तो विचारहीनता नहीं है। विचारहीनता तो आए लेकिन अपनी समझ से, अपने अनुभव से आए। बिल्कुल उसमें कहीं कोई तर्क ना बाद में ऐसा रह जाए, कहीं ब्रेन के या चेतना के किसी कोने में भी, मन की गहराई में, कि ये ऐसा क्यों है, ये बातें खत्म हो जाए सारी, तो उसका कोई मतलब है। जोर जबरदस्ती से आएगी, आनंद उसका भी मिलेगा, लेकिन वो है कुछ नहीं। तो सर अगर इसमें मैं एक बात ऐड करूं, जैसे मेरा दिमाग ये समझ चुका है कि कोई हाँ भी डिस्कशन, तर्क, बात करना हाँ चीजों के बारे में कुछ भी हाँ काम नहीं आने वाला, अगर मैं सिर्फ हाँ स्थिर मौन बैठ सकूं, वही मुझे हाँ सारी चीजें दिला देगा। हाँ हाँ, ठीक। वो आप सही करे, लेकिन आप बैठ नहीं सकोगे। ये जो आप मेरे से बात कर रहे हो, हाँ जी, पुस्तकों में देखोगे, हाँ जी, ये चीजें आपके मन के जो अंदर शंकाएं हैं, जो हाँ जी, प्रश्न हैं, हाँ जी, हाँ जी, उनको एक तरह से न्यूट्रल यही तो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब फिर आपकी मर्जी है। उसमें भी दो बातें हैं ध्यान रखने की, सुनिए आप। ये तो आप इतना समझ जाए कि यार ये चीजें बेकार हैं, और आपका मन इनको मान भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ ज्यादा ही वैसा हो, वो बात में से बात निकाल कर और कल दो प्रश्न खड़े कर देगा, उनका कहीं एंड ही नहीं है इस तरह से। तो यहाँ पर थोड़ी अवेयरनेस की जरूरत पड़ती है, और अवेयरनेस हमेशा आती है मेडिटेशन से। अवेयरनेस से हमें अपना इतना पता लगता है कि हम सही जा रहे हैं, गलत जा रहे हैं। क्योंकि माइंड को तो रुकने का उसके यहाँ कोई प्रोसीजर ही नहीं है, रुकने वाली कोई कहानी नहीं है। तो वो प्रश्न में से भी, सही प्रश्न में से भी तर्क निकाल लेगा, और प्रश्न पैदा कर देगा सही उत्तर में से भी, फिर वही झंझट होगा। तो इसीलिए अवेयरनेस की जरूरी है। हमें समझना कि ये बात यहाँ सच इतनी एनफ है, इसमें फालतू का कुछ जोड़ घटाव नहीं करना। ठीक है ना सर? जैसे तो इसी मैं तो ये बात समझ चुका हूँ मैं, और सच्ची में बोलिएगा, मैं इसी पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी पहले जैसे मेरे साथ क्या होता था, जब कोई प्रश्न होते थे ना, तो बहुत ज्यादा बेचैनी रहती थी उनको, उनके उत्तर मिलने का। अब मन उतना बेचैन नहीं करता, क्योंकि मन को ये पता है कि भैया तूने चुप ही रहेगा तभी तेरा कुछ बनेगा। लेकिन फिर भी एक छोटी सी कसक रहती कि यार इसका कोई उत्तर मिल जाता। उतना परेशान नहीं करता, लेकिन है फिर भी। देखिए, मैं बताऊंगा क्या है। एक्चुअली हम जितना मन को इजी समझते हैं ना, और आसान समझते हैं, बात करते हैं, इतना वो होता नहीं। उसका बहुत एक लंबा, कहो जन्मों जन्मों का कहो या इस जन्म का भी कहो, बहुत लंबा, उसका बहुत लंबा उसका एक मोमेंटम होता है बॉडी माइंड का काम करने का। वो इतना जल्दी नहीं रुकता। या तो आप जोर जबरदस्ती करो, लोग करते हैं, उसका भी कोई परिणाम सही नहीं होता, भले ही वो दिखाई दे दूर से अच्छा लगता है। ये आदमी फलाना हो गया, ये दिमागा हो गया, कुछ सिद्धियां विद्या लोग हठ योग वगैरह से कर लेना, तो वो होता कुछ नहीं। वो है मानसिक शक्तियों का एक तरह से आपने एक दिशा विशेष में उपयोग कर लिया, वरना वो है कुछ नहीं। आत्मज्ञान की स्थिति में या एनलाइटमेंट को नथिंग कबाड़ है। तो कहने का मतलब है कि माइंड इतना जल्दी नहीं रुकता, और उसकी एक और उसमें चालाकियां हैं। सच्चाई है कि हमारी सारी इंटेलिजेंस को माइंड ही यूज करता है, हम यूज नहीं करते अपनी इंटेलिजेंस को। ये बड़ी एक तरह से बहुत बारीक चीजें हैं। हमें इस बात का पता ही बहुत देर में लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस को वो यूज कर रहा। हाँ, देखा जाए तो इंटेलिजेंस माइंड
इंटेलिजेंस को ही यूज करके अपने को सुधार रहा है या क्या, कुछ भी कह सकते हाँ हैं। हाँ, और हमें बेवकूफ बनाता है। तो अब उसमें होता क्या है, वो एक चाल करता है हमारे मन में शुरू से, जो कि हमारी भी एक नेचर है, माइंड की है, वो हम माइंड ही है। हम सोचते हैं यार अब तो कुछ हो जाना चाहिए, या इसके बाद क्या होगा। जैसे हम जीवन के हर क्षेत्र में बार बार ये सोचते हैं कि यार अब कुछ हो जाना चाहिए, इतना काम मिला, और अब क्या होगा, आगे कैसे होगा। वो एक प्रोसेस है, एक माइंड सेट है। वो माइंड सेट पुराना जो बना हुआ है हमारा, वो हर चीज में, इसमें भी वही लागू होता है, उसका सिस्टम है। यानी ये वही माइंड सेट है, ये सोच रहा है कि आगे क्या होगा, मैं देखूंगा क्या आएगा, एनलाइटनमेंट के बाद क्या होगा, विचार शून्यता के बाद क्या होगा। और सच में इनकी जरूरत क्या होगा। एनलाइटनमेंट होगा तभी क्या हो जाएगा, आप बुद्ध पुरुष होगे तभी क्या होगा, मरोगे फिर कल परसों को, तभी कौन सी आफत आ जाएगी या कौन सा आपको वो हो जाएगा। तो यही बातें समझने की है। नेचुरल को, सारी प्रकृति के सिस्टम को, जो भी अस्तित्व का सिस्टम है, उसको पूरी तरह स्वीकार करने से ही कुछ होता है, अगर होता है। और एक ही तरीका है घूम फिर के समर्पण कराना। आप कैसे आते हो, वो सबका एक अलग अलग सिस्टम है। ब्रेन को एग्री करना, मन को एक तरह से राजी करना, समझाना। वो किसी का पता नहीं, किसी का कोई सिस्टम है, किसी का दूसरे तरीके से मानता है। तो बात सारी समझाने की, आना समर्पण पर ही है, घूम फिर कर। कोई कैसे आता है, वो सबकी एक अलग अलग चीजें हैं। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। वो एक तो यही बीमारी है, एनलाइटनमेंट। हमारा माइंड इतना उस्ताद है, हर चीज को समस्या बना ले। वो एनलाइटनमेंट को भी समस्या बना ले बड़ा आराम से, कि मैं एनलाइटमेंट हुआ नहीं हुआ अभी, कितनी देर में होगा, एनलाइटमेंट होगा तो फिर क्या होगा। उसमें भी वो बहुत बड़ी। और एक और आपको बताऊं, सबसे बड़ी साधकों को अक्सर एक समस्या आती है, मैं तो अपने अनुभव बता रहा हूँ, मैंने तो गुजरा। साधक के मन में हमेशा वो अपने गुरु से हिप्नोटाइज होता है, और उसे गुरु बनने की एक ऑटोमेटिक नेचुरल एक उसके अंदर वो होती है। हाँ जी, दूसरों को समझाने की में गहराई में गुरु बनने की होती है, भले वो बाहर से कुछ भी कहे दिखाए। और ये एक बहुत खतरनाक बीमारी, ये सबसे खतरनाक वाली। हाँ, क्योंकि प्रभावित यहाँ लोग हो जाते हैं, किसी से भी हो जाते हैं। और जहाँ 10-5 आदमी आपको मानने लगे, मुझे मानने लगे, तो फिर उसमें ईगो दोबारा फिर नए ढंग से वो काम करना अपना शुरू कर दे। यार मुझे इतने लोग मान रहे, इतने लोग समझ रहे, या 10 लोग मुझे गुरु कह रहे, वो फिर नए ढंग से अपना काम जाल बुनना शुरू कर दे। जब तक समझ में आया है ना एनलाइटनमेंट का कोई मतलब है, ना चिल्ले बनाने का कोई मतलब है। कल चिल्ले भी खत्म, मैं भी खत्म, सब खत्म परसों सारा। तो यूजलेस चीज में क्यों वो लिया जाए खाम का झक या तनाव, क्यों उस पर चिंतन किया जाए। अरे उससे अच्छा तो ये नेचर में घूमने, म्यूजिक सुन लो, अपना सो जाओ आराम से। ये ध्यान की क्या, ध्यान भी एक सीमा पे जाकर खत्म हो जाएगा। ध्यान क्या करोगे, ध्यान क्या निकाल लोगे। जब ब्रेन वैसा ही हो जाएगा, ध्यानमय ही हो जाएगा, तो फिर आप चाह के भी उसको करप्ट नहीं कर सकते। मैं वही कहना है, देखिए ध्यान से आगे की चीजें हैं अवेयरनेस। ध्यान की जरूरत तब तक है, तब तक आप पूरी तरह अवेयर नहीं होते। जब पूरी तरह अवेयर, ध्यान क्या करोगे, ध्यान की जरूरत क्या है, किसका ध्यान करोगे। मतलब पहली बात तो ध्यान में, अगर कोई इंसान 24/7 या जितने समय जागृत है उसी अवस्था में रहता है, जिस अवस्था में वो मेडिटेशन करते हुए रहता है, कि वो बेकार की चीजों को डिस्क्रिगार्ड करते जाता है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि दिमाग में विचार आने ही बंद हो जाएंगे। वही तो एक्चुअली दिमाग तो ये इसके एक और दे, ये रिपीटेशन का वही इसका एक नियम है, मन का आधार है रिपीटेशन। जो चीजें हमारा आप मान रहे, जान रहे, जिनको पकड़े बैठे, वो रिपीटेशन से तो हमारे अंदर आई पक्की जड़ जमा दी। और ठीक यही काम हमने इसमें भी करना पड़ेगा। उसको सही चीजों का, सही जो यूनिवर्सल फैक्ट्स है, उनको रिपीट करना पड़ेगा बार बार, किसी भी तरीके से। रिपीट करो, बोलो, समझाओ, मन में दोहराओ, तो हिप्नोसिस करो, कुछ शुरू में वो करनी पड़ेंगी। यानी शुरू में निगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों से रिप्लेस करना पड़ेगा, और फिर बाद में उनको पॉजिटिव को भी गिराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बीमारी है एक तरह से। तो ये सारी चीजें, जितने आदमी की सेंसिटिविटी होगी, फिर अवेयरनेस जगेगी, वो इन बारीक चीजों को धीरे धीरे समझेगा अपने। और ये सारी जो चीजें हैं सच में,
ये सच में बिना मौन और एकांत के चीजें समझ में आती भी नहीं आती। ये 1 घंटे का ध्यान है, 2 घंटे ध्यान में कुछ नहीं होते। माइंड तो हर चीजों को 10-20 दिन में उसको अपना उसमें ही बना ले, अपने डेली चक्करबाजी में कुछ नहीं समझता क्या है। आप रोज रोज एक काम को करो, उससे समझ लेगा कि तो रोज का काम है, इसका करने दो ना, क्या फर्क पड़ेगा, कर लो 1 घंटा ध्यान, फिर कहाँ फिर मेरी मर्जी चलोगे। माइंड बहुत उस्ताद है। वो शुरू में से डिस्कम्फर्ट महसूस दे कि यार ये ध्यान आज मेरी मर्जी, ये तो गलत हो रहा है, मेरी मर्जी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे देख लगा, फिर से पता लग जाएगा, क्योंकि इंटेलिजेंट ही वो है, हम नहीं है। वो देख लगा, अरे 1 घंटा है तो 1 घंटे बाद फिर आजा भाई, हो रही कहाँ जाएगा। 10-5 दिन में समझ जाएगा सारी कहानी। तो यही चीजें हैं देखने की। और लोग सारा ध्यान विधियों पर सारा जोर लगा रहे। अरे भले आदमी ठीक है, जरूरी है, बिना इनके नहीं काम चलता, लेकिन जाना इनसे भी आगे है। मतलब सर हमें ट्राई ये करना चाहिए कि हमें दिन में जितना समय हो सके हम विचारहीन रहने की कोशिश करें, या उस मोड में रहे जिस मोड में हमारा मन विचारों को इग्नोर करता रहता है, जो उसको पता है कि किसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें आप एक काम और करिए, मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा मोटा। हमारे माइंड का एक साइकिल सिस्टम है हमेशा से। वैसे तो साइकिल सारे यूनिवर्स में है, लेकिन वो तो बहुत लंबी चीज है, बड़ी, उनको मैं छोड़ दो। इस माइंड के साइकिल में जो चीज आप बार बार डालते रहोगे ना, वो फिर घूम कर उसको डालते रहो, फिर वही आने लगे हैं ऑटोमेटिक, आपके बिना किए धरे भी। उसको तोड़ो तभी चेंज होता है वो। हाँ, और जब वो आएंगी तो वो इसको एक तरह से इसको गिराएंगी, या कहो इस पर अपना इफेक्ट छोड़ेंगी माइंड पर। तो इसमें अच्छी चीजें जो हमें पता है, जो थॉट, जो इमोशन है, जो भी इसमें हमारे उद्देश्य की तरफ हमें ले जाओ, डालते रहो। इसे इतना भर दोगे, घुमा भाई, क्या घुमाओगा, तो घुमा यही आएंगे घूम फिर कर। तो ये भी मेथड है समझने का, ये बातें जरूरी है। इसमें तो सुनो, एक डाल लगा, आप नहीं डालोगे, एक डाल लगा कुछ ना कुछ। इसकी मर्जी की डालेंगे आपको, फिर ये वो मूर्ख आराम से बना लगा। अपनी मर्जी की डाल दोगे तो उनका रिजल्ट आएगा देर सवेर बढ़िया वाला। तो अपनी मर्जी की डालो ना, इसमें सही चीजें डालते रहो। देखो, प्रयास तो करना ही पड़ेगा शुरू में। दिक्कत भी होंगी, सारी चीजें होंगी, और दिक्कत भी कुछ नहीं, डालते रहो, इसमें क्या दिक्कत है, डालते रहो। अपनी मर्जी की तो सर, जिसको ये समझ आ गया कि विचारों से कुछ कहीं आप जा ही नहीं सकते, तो सीधा आप विचारों को इग्नोर करते जाओ, तो ब्रेन एक लेवल पे आ जाता है जब वो सीधे ही इग्नोर करने लग जाता है। हाँ, अनलेस कि मैं कुछ एफर्ट ना डालूं किसी विचार को पकड़ के कुछ काम करने का। या क्या कहा आपने? मैं कह रहा हूँ, मतलब ब्रेन ऐसे स्थिति में आ जाता है कि वो खुद विचारों को इग्नोर करने लग जाता है, अनलेस कि मैं अंदर से एफर्ट ना डालूं किसी विचार को पकड़ के कुछ काम करने का। अगर मान लीजिए एक नॉर्मल व्यक्ति को ये बात बोली जाए कि भाई दिमाग आपका पूरे विचारों को इग्नोर करता जा रहा है, वो ये सोच सकता है कि भाई फिर तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। एक नॉर्मल आदमी ये समझ सकता है। लेकिन जहां हमें ये पता लग गया कि नहीं जी, वो मेरे ऊपर है कि किस विचार को पकड़ के मुझे क्या काम करना है या उसको इग्नोर होते रहने देना है। हाँ, देखिए वही बात, वो घूम फिर कर वहीं आ गई बात। एक्चुअल में है क्या, हमारे पुराने माइंड सेट बने हुए अंदर सभी चीजों के प्रति, पुराने माइंड सेट हैं उनके, उन्हें कहो फंक्शनिंग कर लो उनका, या सिस्टम कर लो, जो भी है वो हर चीज को लेकर उस सिस्टम पर चल जाएंगे, काम कर जाएंगे। तो हमें सच में पूरा माइंड सेट बदलना है नया। और जब वो बदल जाएगा ना, फिर वो अपने आप काम करेगा, आपको नहीं करना, आपको तो सिर्फ उसको नया बनाने तक, बदलने तक ही काम करना है। हाँ जी। जैसे भी करना हो, जैसे साम दाम दंड भेद, उसमें कोई पक्का नियम नहीं होता। हाँ, शुरू में इंसान को थोड़ा फोर्स डालना पड़ता है, बट बाद में वो अपने आप ही वैसा हो जाता है। और फिर बाद में सारा वो तो करता तो वो खुद ही है। और माइंड सुनो, माइंड क्या है, माइंड हम ही तो हैं। और एक आदमी गलती कर रहा, करते करते फिर धीरे धीरे उसे समझ आ जाती है, यार ये गलती है, इससे इतने नुकसान हो रहे, वो करनी बंद कर देता अपने आप ही। माइंड और हम एक ही तो है, माइंड कहीं अलग से थोड़ा, एक ही हम ही माइंड है। तो लेकिन वो फिर वही बात है कि काम रिपीटेशन करेगा, मेडिटेशन करेगा, 2 चीज करेंगे। मेडिटेशन आपको सेंसिटिव बनाएगा,
बारीक चीजों को आप समझने लगे। और ये सारी चीजें सच में मौन एकांत में ही ये चीजें अच्छी घटती हैं। मौन एकांत में जाने से बहुत चीजें सामने, क्योंकि उसमें हम डायरेक्ट काम करते हैं ना, हम और माइंड है, तीसरा होता ही नहीं। भले वो चल भी रहा, वो शुरू में रुकेगा भी नहीं इतना जल्दी, लेकिन हम दो ही हैं। मान लिया हमें 21 दिन का ले लिया कोई संकल्प, तो वो करेगा तंग तो करेगा, और शुरू के 5-7 मौन में भी करेगा, लेकिन करो ना, कहाँ तक करेगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हम दो हैं, तीसरा तो नहीं। कम से कम कोई बाहर की कोई चीज तो हमें इफेक्ट नहीं कर रही, बाहर का कोई सीन, बाहर का कोई आदमी, कोई रीडिंग, कोई कुछ वो तो कम से कम ये दो ही रखे। और अगर आप किताब पढ़ते हैं, दूसरों से बात करते हैं, फिर 4 हो गए, 10 हो गए, अरे 10 से घटकर 2 पर आगे 2 ही निपटेंगे, जैसा होगा जो कुछ होगा। भले ही तकलीफ तो होगी, क्योंकि वो शक्तिशाली है। वो शक्तिशाली है तो शक्तिशाली शुरू में तंग तो करेगा, लेकिन एक बात हमें समझ में आ जाएगी धीरे धीरे मौन में जाकर कि सच में मालिक हम ही है, हमारे बिना वो कुछ होता ही नहीं। हम ही उसको एनर्जी डाल, अपनी मूर्खता में कहो ना, जीवन बेहोश से कुछ भी कहो साहब, वो कुछ नहीं कर रहा है। उसको तो हम वैसे हमने दूसरा चीज मान ली, एक मन नाम की चीज करके वैसे ही पैदा कर ली मजबूरी में। शुरू में वही होता है सर, जब शुरू में नॉर्मली हम विचार को और इमोशंस को इतना शक्तिशाली समझते हैं कि वो हमें उठा के पटक सकता है। लेकिन जब हमें ये समझ आ जाता है कि भैया एक ऊर्जा और है, उस ऊर्जा के बिना ना तो वो विचार कुछ काम का है, ना वो इमोशन कुछ काम का है, तब स्थिरता आने लगती है। हाँ, वही है ना, वो ऊर्जा हम ही तो दे रहे हैं ना। हम अनजाने में हम ही दे रहे हैं, अनजाने में ऊर्जा वो कुछ है नहीं ना, हम ही दे रहे ऊर्जा। बिना पता लगे वो ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है दिमाग। हाँ, वो चलती रहती है, वो ऑटो सिस्टम है, ऑटो सिस्टम अपने आप ही चलता रहता है। तो ये सारी चीजें, और यही बात है कि इनमें देखे सबसे ज्यादा मौन और एकांती काम करता है, हकीकत तो है ये। क्योंकि मौन में मन कितनी देर में रुकोगा, कितने मौन के बाद क्या होगा, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन एक बात पहले दिन से घटनी शुरू होती है, अगर हमने 10 दिन का मौन भी किया, भले ही कितने भी हम अंदर तनाव में रहे, 10 दिन पूरे होने के बाद अपना कोई संकल्प, हमें एक फीलिंग ये आएगी ऑटोमेटिक 11वें दिन जब हम सब आ रहेंगे कि यार मैं 10 दिन मौन रहा, मैंने अपनी मेरी मर्जी चली। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। भले ही उसने मुझे तंग किया कितना है, वो एक अलग मैटर है। हाँ जी, हाँ जी, लेकिन मैं कुछ हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरे साथ भी सर ऐसा इंसिडेंट हुआ था, जब मैं शुरू में 3 से 4 घंटे मेडिटेशन में बैठा, उस समय मतलब मन इतनी चीजें चला रहा है, मैंने बस एक संकल्प ले रखा था, मैं उठूंगा नहीं। लेकिन जब वो 3 घंटा पूरा हुआ, 4 घंटा पूरा हुआ, तो एक अंदर एक विश्वास आया कि नहीं, मैं मालिक हूँ कहीं ना कहीं, मन मुझे नहीं हिला सकता। हाँ बिल्कुल, वही तो है ना। देखो, यही तो चीजें समझने की बात तो सारी समझने की है। हम समझते हैं अनुभव के द्वारा, ये हमारे ये मन के नेचर को, ये हमारी नेचर को। हाँ जी, थ्योरेटिकली कोई कितना कुछ कह ले, जब तक कोई थ्योरी तो थ्योरी है, थोड़ी देर को खुश हो लो, समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन उससे कुछ होता जाता नहीं थ्योरी से ज्यादा, जब तक उसका प्रैक्टिकल ना किया जाए। और दूसरी बात एक और है, थ्योरी कोई कैसी भी हो, किसी भी क्षेत्र की हो, प्रैक्टिकल में उससे अलग चीजें आएंगी, अलग कुछ वो भी आएंगी, कुछ और भी आएंगी। लेकिन क्योंकि हर वक्त सारी चीजें बदल रही, यूनिवर्स में हर चीज, सब चीजें सभी बदल रही हैं हर वक्त। तो जो थ्योरी में कहा वो जरूरी नहीं वो वैसा ही आए, बिल्कुल उससे अलग आएंगी मुसीबतें, ये बाधाएं जो भी। लेकिन अगर आप लगे ही रहे तो उनके समाधान भी अलग ही आएंगे, वो आपके पास अपने आप ही आ जाएंगे, आप लगे रहो बस। दिमाग इतना इंटेलिजेंट हो जाता है, सब हो जाता है। यूनिवर्स सारी चीजें करता है। यूनिवर्स हमारा एक तरह से, हम यूनिवर्स के तो पार्ट हैं। जब हम चाहेंगे तो वो चीजें मिलेंगी, देर सबेर सारी आएंगी खुद ब खुद। तो सर अगर इस क्वेश्चन को हम कंक्लूड करें, अगर फाइनल आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें, जैसे मेरा प्रश्न था, विचारहीन और समाधि, क्या ये दोनों एक ही हैं या विचारहीनता के बाद समाधि आती है? नहीं, देखिए, वो जो विचारहीनता है उसका एक अपना वो है, महत्व है, एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच्चाई ये है कि वो आपकी समझ से आनी चाहिए। वो अगर उसमें जोर जबरदस्ती है तो वो ओरिजिनल नहीं है, उसमें बात बहुत कमी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली आनी चाहिए वो, ये सब बात वो अपनी समझ से। जैसे हम चीजों को समझ कर कुछ चीजों को अपने आप ही गिरा देते हैं, दैनिक जीवन में भी गिराते हैं बहुत चीजों को, उनके हम पार हो जाते हैं बहुत सी चीजों को। ठीक वो भी ऐसा ही है कि हमें
सारी चीजों को समझ कर गिराना है। और आपने जो बोला कि हमें वो देखने वाली भावना को भी हटाना है कि मैं देख रहा हूँ, हाँ कि मैं विचारहीन हूँ, हाँ वो बाद में वो भी गिरानी है, लेकिन शुरू में सब गिराने की बिना एकदम करनी चाहिए। ये चीजें स्टेप बाय स्टेप गिरती हैं, आती है। इसमें देखिए ध्यान में दो चीजें हैं, धीरे चलो लेकिन लगातार चलो। दो चीजें ध्यान रखनी चाहिए, धीरे प्लस लगातार। क्योंकि परिणाम ऐसे ही आता है, सारी नेचर, सारा यूनिवर्स धीरे चलो चल रहा, बिना कोई शोर शराबा किए भी। आदमी का मन ही सारे शोर शराबे करता है, ये उपद्रव। तो हमें अगर अस्तित्व से मिलना है, अस्तित्व के केंद्र पे जाना, तो उसकी भाषा में ही चलना पड़ेगा ना। उसकी जैसे वो चलता है ऐसे हमें भी चलना चाहिए, चलो परंतु लगातार। ऐसे यूनिवर्स चलता, ठीक है ना। और हम यूनिवर्स के एक पार्ट है, बहुत छोटे जरा से नाम मात्र को। तो समझ के हो गया आप मेरी बात उसमें। वो ठीक है, वो भी स्टेजेस है, लेकिन जाना आ गए सारे मामले से। समाधि इसके बाद घटेगी जब ऑटोमेटिकली आपके पास आप विचारहीन हो जाते हैं। जब ऑटोमेटिकली आप विचारहीन हो जाते हैं, समाधि उसके बाद ही घटेगी। हाँ बिल्कुल, समाधि तो उसके बाद घटे ही। उससे पहले तो उनको फाल समाधि कलो, सत्वरी कहे, संप्रज्ञात कहे, उससे विकल्प कई नाम है इस तरह को। सारे ये सारे एक तरह से सच पूछो ना, ये सारे ऑटो हिप्नोसिस हैं। निर्विकल्प समाधि तभी घटेगी जब हर चीज को एक तरह से आप आराम से एक तरफ रख दोगे। अपने होने को भी एक तरफ रख दोगे कि मैं कुछ हूँ। अपनी समझ के द्वारा एक तरफ रख दोगे, तभी वो तो अपने आप घटेगी, वो घटाई नहीं जाती। तो सर निर्विकल्प समाधि हाँ, अच्छा, विचारहीनता के बाद ही निर्विकल्प समाधि घटेगी। हाँ वो घटेगी, वो चीजें सच में घटाई नहीं जाती। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ। तो ये चीजें हैं, जब कुछ रहेगा नहीं, जब कुछ चलने को, कहीं जाने को कुछ रहेगा ही नहीं, तो आप कितनी देर तो सो सकोगे? शरीर और मन कितनी देर सोओगे? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सोचने को कुछ है नहीं, सो कितनी देर सोओगे? तो फिर अपने आप ही जब शरीर और मन एक उसमें एक कहो सिंक्रोनिसिटी में आ जाएगा, सारा मामला अस्तित्व के साथ एक तालमेल सबका हो जाएगा, माइंड का, बॉडी का, एग्जिस्टेंस का। तो सारी चीजें जब एक तालमेल में आ जाएंगी, अपना भी चीजें सब साफ समझ में आ जाएगी, और आप एक अलग तल पे होंगे। उस टाइम होंगे एक बिल्कुल अलग तल पे। ठीक है। उससे पहले तो माइंड के ही तल है गहरे तक, सच में। ठीक है, ठीक है सर। एक मेरा इसी से पहले एक प्रश्न जो मैंने पूछा था कि नहीं, वो अगर अलग बना लो उसका, अगर आप कहते ज्यादा लंबी नहीं, तो इसी में ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा। समाधि का बड़ा तो हो जाता है बात करते करते। चलो, समाधि का स्थिर बैठने से कोई मतलब है? हाँ मतलब है शुरू में। ठीक है, शुरू में देखिए हम बॉडी हमारा करते शुरू में स्थिर बैठना ही पड़ेगा। हालांकि कोई ये ज्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन एक सीमा के बाद एक सीमा तक काम करता है। ये भी जैसे गाड़ी का फर्स्ट गियर तो काम करेगा, अगर हम कहेंगे फर्स्ट गियर क्या जरूरत है, हालांकि फिर बदलना पड़ेगा। ठीक है ना। हम बॉडी ही हमारा आधार है, सच्चाई है। ठीक ठीक। तो बॉडी को तो बैठने से उसको हेल्प मिलेगी, पक्का हेल्प मिलेगी। लेकिन मन फिर भी अपना काम करता रहेगा, फिर उसके लिए आगे नई चीजें और समझनी पड़ेंगी, सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, ठीक। हाँ ठीक है, ठीक है सर। अच्छा।